ऐसा आटा आपके भाग्य को खा जाता है। वो लोग मेरी बात कान खोल कर सुन लें जो अपने घर में आटा गूंथते हैं, क्योंकि मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको आज से पहले इतनी रहस्यमयी जानकारी किसी ने नहीं दी होगी। देखिए, हर घर में आटा सुबह और शाम गूंथा जाता है, तो कहीं तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हारे दुर्भाग्य को आमंत्रित ना कर दे, तुम्हारे घर में गरीबी, कंगाली और कलेश को निमंत्रण न दे दे। इसलिए आज मेरी बात कान खोल कर सुन लेना, क्योंकि जो जानकारी अब मैं आपको देने आया हूं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ऐसी जानकारी आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, आटा जिसे अन्न देवता से जोड़ा गया है और लगभग हर घर में बिना आटा गूंधे दिन नहीं निकलता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि घर की रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं होती है, बल्कि वो स्थान होता है जहाँ से घर का भाग्य तय होता है कि उस घर की दिशा और उस घर की दशा क्या होगी। उसी रसोई घर में आटा लगाना कोई साधारण कार्य नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक क्रिया मानी गई है। दोस्तों, शास्त्रों और पुरानी मान्यताओं के अनुसार जिस घर में आटा गलत तरीके से लगाया जाता है, वहाँ धीरे धीरे बिना कारण दुख आना शुरू होता है। घर में पैसों की तंगी बढ़ना शुरू हो जाती है, कल और दुर्भाग्य प्रवेश करने लगता है। इसलिए आज हम उस रहस्य को समझेंगे जिसे ज्यादातर लोग हल्के में ले लेते हैं और यहीं पर गलती कर बैठते हैं, क्योंकि कई सारे लोगों को ये तक नहीं पता है कि आखिर घर में आटा क्यों गूंथा जाता है, आटा गूंथने के नियम क्या हैं। तो आज हम सभी बातों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। मेरा आपसे एक अंतिम अनुरोध है कि आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना, और वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य ही लिख दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आटा अन्न का एक रूप है, और अन्न को हमारे शास्त्रों में ब्रह्मा कहा गया है। देखिए, अन्न ही जीवन है और अन्न से ही लक्ष्मी का वास जुड़ा हुआ है, और यही कारण है कि आटे का संबंध सीधे मां अन्नपूर्णा और देवी लक्ष्मी से माना गया है। देखिए दोस्तों, महिलाएं जिस स्थान पर आटा गूंथती हैं, वो स्थान कोई साधारण स्थान नहीं है। देखिए, घर का रसोई घर, जहाँ पर अन्न देवता भी विराजमान होते हैं, जहाँ पर अग्निदेव भी विराजमान होते हैं, जहाँ पर जल देव भी विराजमान होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और जहाँ पर माता लक्ष्मी भी विराजमान होती हैं। इसीलिए तो हमारे घर में जो सबसे पवित्र स्थान बताया गया है, वो रसोई घर है, क्योंकि वहाँ पर देवी देवताओं का वास माना गया है। तो देखिए, हमारा शास्त्र क्या कहता है। हमारा शास्त्र यही कहता है कि जब महिला आटा लगाती है, तो वो जाने अनजाने में घर के भाग्य को गुथ रही होती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि आटा लगाते समय जो मन की स्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यदि आप देखिए गुस्से में आकर आटा गूंथेंगे, तो इससे आप सीधे सीधे मां अन्नपूर्णा और मां लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देता हूं कि आटा लगाते समय हमारे मन की स्थिति बहुत ही जरूरी है। अगर महिला क्रोध में, रोते हुए, झगड़े के बाद या गंदी सोच के साथ आटा लगाती है, तो वही नकारात्मक ऊर्जा आटे में प्रवेश कर जाती है, और फिर वही रोटी बनकर पूरे परिवार के भाग्य में मिल जाती है। दोस्तों, आपको मैं बता देता हूं कि आप चाहे पुरुष हों, चाहे महिलाएं हों, या कोई भी इंसान हो, जब भी आप अपने घर में या अपने घर के बाहर या किसी भी स्थान पर अगर आटा गूंथते हैं, तो हमेशा अपने मन को शांत रखकर गूंथिएगा। अब कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अरे, क्या ऐसा सच में होता है? तो मैं इसके पीछे आपको शास्त्रों के आधार पर कुछ सबूत बताता हूँ। दोस्त, देखिए कि यही कारण है कि कई घरों में सब कुछ ठीक होते हुए भी शांति नहीं होती है। इसीलिए महिलाओं को कभी भी रोते हुए, गुस्से में, अपवित्र होकर आटा गूंथना नहीं चाहिए। अब देखिए, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि आटा कभी भी खड़े खड़े नहीं लगाना चाहिए। आटा हमेशा बैठकर या स्थिर अवस्था में लगाना चाहिए, क्योंकि खड़े होकर लगाया गया आटा घर में अस्थिरता लाता है। लेकिन अब देखिए, कलयुग चल रहा है। आज के समय में लोग मॉडर्न किचन बनवा रहे हैं, तो गैस पट्टी भी थोड़ी सी ऊपर ही रखते हैं। तो उसी गैस पट्टी पर लोग क्या करते हैं कि खड़े होकर आटा गूंथते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप स्थिर नहीं बैठेंगे, अगर आप अपनी भारतीय बैठक परंपरा में नहीं बैठेंगे, तो वो आटा आपके घर के भाग्य को खा जाता है। अब देखिए, इससे आपके घर परिवार के सदस्यों पर प्रभाव कैसे पड़ेगा, ये मैं आपको बताता हूं कि इससे घर के सदस्य टिकाऊ महसूस नहीं करते हैं। उनके जीवन में स्थिरता बिल्कुल भी नहीं होती है। जैसे बार बार नौकरी बदलना, बार बार पैसों का रुकना, या बिना कारण मन बेचैन रहना, इसी का संकेत माना गया है। तो मेरी बात हमेशा ध्यान से सुनना कि जो लोग खड़े होकर आटा गूंथते हैं, वे अपनी ये छोटी सी गलती आज से ही बंद कर दें और अपनी इस गलती को सुधारने की कोशिश जरूर करें। क्योंकि दोस्तों देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि अब बात करते हैं पानी की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है।
आटा लगाने के लिए कभी भी बासी पानी, रात का बचा हुआ पानी या ऐसा पानी जो पहले किसी और काम में आ चुका हो, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अक्सर महिलाएं क्या करती हैं कि आज के समय में तो लोगों के घर में आरओ लग रहे हैं, वाटर प्यूरिफायर लग रहे हैं, तो महिलाएं 22-23 दिन तक उस स्वस्थ पानी को संभाल कर रखती हैं और उसी पानी से आटा गूंथती हैं। तो ये हमारे शास्त्रों में इसे पूरी तरह से वर्जित माना गया है। अब इसके पीछे का कारण क्या है, ये कारण मैं बताता हूं कि शास्त्रों में कहा गया है कि शुद्ध जल में ही सकारात्मक ऊर्जा होती है। देखिए, जब हम जो आटा और उसकी रोटी खाते हैं तो उसकी रोटी ही पूरे घर के लोगों के भाग्य पर सीधा प्रभाव डालती है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आटा गूंथते समय उसमें केवल शुद्ध जल का ही प्रयोग होना चाहिए। अगर पानी अशुद्ध हुआ, आटा भी अशुद्ध ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है। इसी तरह आटा लगाते समय उंगलियों में गुस्सा या जल्दी या झुंझलाहट नहीं होनी चाहिए। एकदम धीरे धीरे मन को शांत रखकर आटा गूंथना चाहिए। लेकिन कई पुराने घरों में महिलाएं आटा लगाते समय मन ही मन भगवान का नाम लेती थीं। पहले के समय में जब महिलाएं किचन में खाना बनाती थीं तो भगवान का नाम जप करती थीं, भगवान के भजन सुनती थीं। लेकिन आज की महिलाओं में इसे कोई भी गुण नहीं है। आज की महिलाएं पति से झगड़ा करती है, आटा गूंथती है। सास ने कुछ कह दिया, सास को अपशब्द बोलते हुए आटा गूंथती है। घर में थोड़ी सी कलेश हुई, रोते हुए लड़ाई झगड़े करते हैं, गुस्से में आटा गूंथती है। तो जब देखिए, घर की लक्ष्मी कौन होती है? घर की बहू बेटियों को ही घर की लक्ष्मी कहा गया है। तो जब लक्ष्मी ही घर का सम्मान नहीं करेगी, अन्न का सम्मान नहीं करेगी, तो उस घर का भाग्य कैसे बदलेगा? इसलिए देखिए, कई पुराने घरों में महिलाएं आटा लगाते समय अपने मन को शांत रखती थीं, भगवान का नाम लेती थीं और अपने धर्म के प्रति चलती थीं। अब ये कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि ऊर्जा का विज्ञान है, क्योंकि जिस भाव से आटा गूंथा जाता है वही भाव पूरे परिवार को प्रभावित करता है। और शास्त्र ये भी कहते हैं कि आटा कभी भी ज्यादा गीला या ज्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। बहुत गीला आटा घर में खर्च बढ़ाता है और बहुत सख्त आटा रिश्तों में कठोरता लाता है। जी हाँ दोस्तों, अब एक बहुत बड़ा रहस्य ये है कि आटा हमेशा दाहिने हाथ से लगाया जाना चाहिए। बायां हाथ नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा माना गया है। इसलिए महिलाएं विशेष ध्यान दें। जिस हाथ से आप पूजा करती हैं उसी हाथ से हमें आटा गूंथना चाहिए, उसी हाथ से हमें खाना खाना चाहिए और उसी हाथ से लोगों को खाना परोसना चाहिए। कभी भी उल्टे हाथ से हमें अन्न देव को नहीं छूना चाहिए। अब देखिए, बताया जाता है कि अगर बार बार बाएं हाथ से आटा लगाया जाए तो घर में अकारण रोग और मानसिक तनाव पनपने लगता है। इसी तरह आटा लगाते समय कटोरी या परात का टूटना, फटना या जंग लगा होना भी शुभ नहीं माना गया है। देखिए, अगर आप जिस बर्तन में या जिस पात्र में आटा लगा रहे हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि वो पात्र खंडित नहीं होना चाहिए, वो पात्र अपवित्र नहीं होना चाहिए, एकदम शुद्ध और एकदम स्वच्छ होना चाहिए। जिस बर्तन में आप आटा लगाते हैं, अगर घर के पात्र शुद्ध और सात्विक होंगे तो घर के लोगों की बुद्धि, घर के लोगों की मानसिकता भी शुद्ध और पवित्र होती है। इसीलिए तो हमारे शास्त्रों में ऐसा कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अगर आप शुद्ध खाना खाओगे, सात्विक खाना खाओगे, तो तुम्हारी बुद्धि भी शुद्ध एवं सात्विक होगी। और अगर तुम अपवित्र खाना खाओगे तो तुम्हारा जीवन भी अपवित्र हो जाएगा। इसलिए हमें कभी भी टूटा बर्तन, फटा हुआ या जंग लगा हुआ पात्र उपयोग में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि टूटा बर्तन टूटा भाग्य दर्शाता है। और शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि आटा लगाते समय घर में गाली गलौज, ऊंची आवाज या टीवी मोबाइल से नकारात्मक बातें सुनना भी आटे को शुद्ध करता है। क्योंकि देखिए, आटा एक ऐसी चीज है, आटा एक घर की ऊर्जा को समाहित भी करता है और आटा उस घर की ऊर्जा को परिवर्तित भी करता है। अब हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पुराने समय में रसोई को मंदिर जैसा माना गया, और आज के समय में देखिए, महिलाएं जब अपवित्र होती हैं तो अपवित्र अवस्था में ही वो किचन में चली जाती हैं, जिसे शास्त्रों में पूरी तरह से वर्जित माना गया है। महिलाओं को हमेशा शुद्ध होकर, स्वच्छ होकर, पवित्र होकर ही उस रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए जहां पर हमारे देवी देवताओं का वास होता है। अब बात करते हैं उस गलती की जो लगभग हर घर में होती है। देखिए, आज तक ये गलती बहुत कम लोगों को पता है और बहुत लोग तो इसमें मानते ही नहीं हैं। लेकिन अब मानना नहीं मानना ये आपके हाथ में है। मेरा कार्य सिर्फ इतना सा है कि मैं आपको धर्मशास्त्रों के आधार पर ये बातें बताऊं। देखिए, बहुत सी महिलाएं आटा लगाते समय पहले से नाराज रहती हैं और मन ही मन किसी को कोसती रहती हैं। शास्त्र कहते हैं कि ऐसा आटा खाने से घर के सदस्य आपस में ही उलझते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं और घर की शांति धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, देवता की बात करें तो आटी का संबंध विशेष रूप से मां अन्नपूर्णा, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी से माना गया है।
इसलिए आटा लगाते समय अगर संभव हो तो मन ही मन अन्नपूर्णा सदा पूर्णा जैसा कोई सरल मंत्र या सिर्फ ओम नमः शिवाय या राधे राधे भी बोला जा सकता है। क्योंकि देखिए, जो भगवान हमें खाने के लिए अन्न देते हैं, अगर हम उन्हें भगवान का नाम स्मरण करते रहेंगे तो इससे हमारा जीवन बेहतर बनेगा। देखिए, इससे आटे में सात्विक ऊर्जा आती है। एक और रहस्य ये है कि आटा कभी भी सूरज ढलने के बाद बहुत देर से नहीं लगाना चाहिए। अब ये बातें आज के समय की महिलाओं को नहीं पता है। महिलाएं क्या करती हैं कि जब मन हुआ आंधी रात को उठकर आटा लगा दिया, तो ये पूरी तरह से गलत है। देखिए, आपको बता देता हूं कि विशेषकर रात के 11-12 बजे के बाद लगाया जाने वाला आटा तामसिक प्रभाव देता है, क्योंकि उस आटे में सात्विक नाम की कुछ भी चीज़ नहीं बचती है। इसलिए महिलाएं ध्यान रखें, कभी भी 11-12 बजे के बाद आटा ना गूंथें। जिस घर में आलस्य, रोग और निराशा बढ़ती है, तो उस घर में कई बार ये भी कारण होता है कि महिलाएं आटे का सम्मान नहीं करती हैं। रात को 2 बजे 3 बजे उठकर आटा गूंथने लगती है, अपने लिए खाना